इनको नकली ही सब कुछ लगता है, ये सब नकली है। ये लोग नकली, इनको लगता है। आप आरएसएस कब ज्वाइन किए? सुनिए, आपने अरे बता दो, आरएसएस ऑफिस गए हो? आप कब ज्वाइन किए भाजपा? पहले तो भाजपा को गरियाते थे। आपके बारे में भी हम बोले, पहले वहां मलाई चाप रहे थे 2090 में कि हम जहां रहते हैं, काम करते हैं, मलाई चापने का काम कुछ और लोगों का होता है। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था, ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे जनता दल विरोधी दल में, विरोधी दल के खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? पार्टी से क्या होगा? कौन पार्टी से जीते? आप बेफिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। आप कोई राजा है क्या? अरे पहले तो यह समझ लिए लोग, आप उप मुख्यमंत्री हैं, बैठ सही जाइए। नहीं है। वही पुराना बात लिखता रहेगा, देता रहेगा, कोई पढ़ता तो है नहीं। हम लोग देख लेते, नजर चला जाता है। अब आप देखिए, बिहार की औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग $1100। बिहारियों की औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग $1100। दुनिया के सबसे गरीब समझे जाते हिस्से सब सहारा अफ्रीका की, मतलब दुनिया का जो सबसे गरीब हिस्सा हम लोग जो जानते हैं अफ्रीका का, सब सहारा का इलाका है। वहां का प्रति व्यक्ति जीडीपी $1710 है, यानी महोदय बिहार का उससे भी कम है। यह सच्चाई। If Bihar is not developed, then country would lag behind on many parameters, महोदय। अब अध्यक्ष महोदय सुन लीजिए, ये हाल जो है बिहार का है, सच्चाई। बहुत लोगों को लालू जी खटकते हैं, अध्यक्ष महोदय, बहुत लोगों को लालू जी खटकते हैं। हम तो उनके लिए यही चाहेंगे कि खुदा सलामत रखे उन आंखों को, खुदा सलामत रखे उन आंखों को जिनमें लालू जी खटकते और चुभते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मनोवैज्ञानिक कहते हैं हमारे देश और संस्कृति में दोहे हैं, प्रेरक प्रसंग है कि आदमी को प्रगति के लिए आगे की तरफ देखना चाहिए। पीछे की बातों में उलझे रहोगे तो अपनी प्रगति भी रोकोगे और बेवजह तनाव भी पैदा करोगे। अब आप क्या कर रहे हैं, इनकी सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? 20 साल शासन करने के बाद भी पीछे की तरफ देख रहे हैं। समस्या आज की है, अब पीछे की तरफ देख रहे हैं। 20 साल शासन करने के बाद भी नीतीश कुमार जी पीछे की तरफ देख रहे हैं। समस्या आज की, दोष 20 साल पहले की सरकार को दे रहे हैं। हत्या आज हो रही है और दोष 20 साल की पुरानी सरकार को दे रहे हैं। ये सच्चाई है महोदय। सरकार को ये सकारात्मक सोच नहीं है, इससे बिहार का भला नहीं होने वाला। हम बिहार वासियों को कहना चाहते कि जिस दिन सत्ता संभालेंगे उस दिन से आगे की ओर देखना शुरू करेंगे और किसी को दोष नहीं देंगे, किसी पर जिम्मेदारी नहीं डालेंगे। 5 साल के अंदर बिहार को अग्रणी राज्यों में लेकर के जाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी का देखते हैं 20 साल 2005, हर चीज 2005 से शुरू होता है। आप देखिए, लालू जी राज में रहे, लालू जी कभी भी पुरानी सरकारों को कोसा, कभी पुरानी सरकारों का बहाना बनाया, कभी भी नहीं। लालू जी ने किसी पे दोष नहीं थमा। लालू जी कहते थे कि देखो हमारे पिछला सरकार ने क्या किया, इतने साल वाला क्या किया। आप 20 साल मौका दे दिया है, आप अपना हिसाब दीजिए कि आप क्या किए बिहार को ले जाने के लिए। लेकिन इस पे चर्चा नहीं करते, इसकी बात ही नहीं करते। आप कल्पना कर लीजिए,
अध्यक्ष महोदय, अगर ये सरकार, कल्पना कीजिए, अगर ये सरकार 40 साल भी रह जाएगी तब भी दोषारोपण जो है पुराने सरकार को और 2005 के पहले की सरकार को ही दोषारोपण देती रहेगी। अगर कल्पना कीजिए 40 साल और भी रह जाए तो ये स्थिति है महोदय। यानी 10 साल और ये शासन किए तो दोष देंगे कि आजादी से पहले बुरा हाल था, अंग्रेजों ने सब तबाह कर दिया, इसलिए अभी तक हम विकास नहीं कर पाए। और 10 साल रह लेंगे, 10 साल दीजिए, तब कहेंगे कि 18वीं सदी में लोग बिहार में व्यापार और कृषि क्षेत्र में को मजबूत नहीं कर पाए, इसलिए हम विकास नहीं कर पाए। और 10 साल दे दीजिएगा तो कहेंगे कि 16वीं सदी से 18वीं शताब्दी तक क्षेत्र शासकों ने भारी कर वसूला, इसलिए हम अभी तक जो है विकसित बिहार को नहीं बना पाए। अध्यक्ष महोदय, अपना नाकामी को इस तरह इतिहास पर थोपेंगे तो सिलसिला अंतहीन है। साफ साफ हम बात ये है कि पूरे 20 साल आपको बिहार ने की जनता से मिला, बिहार विकसित क्यों नहीं हो पाया? आज भी नीति आयोग के सूचकांक में साक्षरता के मामले में फिसड्डी है सबसे ज्यादा बिहार। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे फिसड्डी है बिहार। किसानों के आय में सबसे फिसड्डी है बिहार। अव्वल बेरोजगारी में है, अव्वल आपका पलायन में है, सबसे अव्वल गरीबी में है। अब तक ये हाल बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। यानी नीतीश कुमार जी यहाँ नहीं है, उनके लिए 4 लाइन असलियत में हम बताते हैं। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा, आम आदमी फिर रहा मारा मारा। यही असलियत है महोदय, इस सरकार की 20 साल की असलियत यही है। हम बताते हैं 2005 से पहले का बिहार क्या था। 2005 के पहले एक पावरफुल सरकार थी जिसका नेता पावरफुल था, जो बिहार के लिए दिल्ली से लड़कर बिहार का हक ले आता था। अध्यक्ष महोदय, 1961 से लेकर 1990 तक, सुन लो यार, इतिहास जान लो, पढ़ते लिखते तो हो नहीं, टिपा टिप्पणी में कूदते रहते हैं, आंकड़ा जान लीजिए। आइए, पढ़ ही ना रहे हैं, बकवास बात। हम कुछ बोले हैं, कुछ कहे आपको, दोबारा आपकी सरकार आने वाली है। अध्यक्ष महोदय, 2005 से पहले का बिहार क्या था, हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं। 1961 से लेकर 1990 तक 22 बार मुख्यमंत्री बदले। 1961 से लेकर 1990 तक 22 बार मुख्यमंत्री बदले और 5 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा। यानी 29 साल में 27 बार सरकार की उथल पुथल रही। जब प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, वंचित समूहों को उनका हक नहीं मिलता था, तो कहां से विकास होगा महोदय? जो आज, अरे आप लोग मंत्री हैं, मंत्री की तरह रहिए ना भाई। अरे जयंत जी, आप तो अभी अभी बने, चलो रहिए, आपको तो इतना मानते हैं हम, काहे ला बोल रहे, अपना बोलिएगा ना भाई, फिर हम भी छेड़ दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यानी 29 साल में 27 बार जो है मुख्यमंत्री रहे, 5 बार राष्ट्रपति शासन लागू रहा। जब प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, वंचित समूह को उनका हक नहीं मिलता था, तो कहां से विकास होगा? जो आज 1990 से 2005 के दौर को जंगल राज बोल रहे हैं, और उनके पूर्वज 1990 के दौर में मलाई चाप रहे थे, वही लोग आज भाजपा जदयू में बैठकर आज भी मलाई चाप रहा है। आदरणीय लालू जी ने 150 साल, सुन लीजिए ना भाई, अध्यक्ष महोदय, थोड़ा आप कोऑपरेट कीजिए, अपनी बात जारी रखिए, फिर थोड़ा इन लोगों को समझाइए, सत्ता में बैठे।
आदरणीय लालू जी ने 1.5 साल के जुल्म, अत्याचार, गैर बराबरी, शोषण के दौर को अपनी सामाजिक क्रांति और बदलाव में महज चंद साल में चंद सालों में कर दिया। ये लालू जी के दलितों, पिछड़ों, मुसलमान को दिया उपहार है। 1990 के बाद मुसलमान दंगों में नहीं मरे, उन्होंने दंगे नहीं होने दिए। महोदय लालू जी ने दंगा फैलाने वालों को उन्होंने यही बिहार के सरजमीन से गिरफ्तार करने का काम किया। ऐसे वंचित, शोषित समाज जिनका रिप्रेजेंटेशन राजनीतिक में नहीं था, ऐसी जातियां जिनको कोई नहीं पूछता था, कमजोर तबके के थे, लालू जी ने वैसे तबके के हर जात के लोगों को, दलितों को, अति पिछड़ों को मंत्री बनाया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, एमएलसी बनाया, चेयरमैन बनाया, आयोग का सदस्य बनाया। उनको ताकत दिलाने का काम लालू जी ने करने का काम किया। ये लोगों को पता होना चाहिए, सब लोगों को पता है। आज कोई ना कोई यहाँ बैठा है, आप भी लालू जी के समय महोदय संघर्ष किए छात्र आंदोलन में, आप लोगों ने सारा काल देखा है। चौधरी जी तो खुद ही कांग्रेस में थे, सब कुछ जो है जानते हैं। और सम्राट जी तो हमारे असली तो विजय सिन्हा जी है, भाजपा, आप असली नहीं, 5 साल पुराना भाजपा। अब अध्यक्ष महोदय समाजवादी है, उसको नकली ही सब कुछ लगता है, ये सब नकली है, ये लोग नकली, इनको लगता है आप आरएसएस कब ज्वाइन किए? सुनिए, आपने अरे जब हमारा बताओ, आरएसएस ऑफिस गए हो? इनको लगता अरे है नागपुर गए हैं? मेरा परिवार ही श्रेष्ठ होगा, इनको गलत फहमी निकाल देना चाहिए। छोड़िए, नागपुर गए हैं, आप कब ज्वाइन किए भाजपा? पहले तो भाजपा को गरियाते थे। एक मिनट, अरे बैठो ना यार, बैठ। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, अब मेरा समय आप देखिएगा कितना लोग। अध्यक्ष महोदय, हम ऐसा कुछ आप शब्द नहीं बोले, अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो आप ही को सुन रहे थे, एक बार भी आपसे नजर इधर उधर नहीं डाल रहे थे। और अध्यक्ष महोदय, हम तो सिर्फ इसलिए खड़े हुए कि उन्होंने कहा कि हम तो कांग्रेसी रहे, सही कहा उन्होंने, हम कांग्रेसी रहे। और आज उनके भाषण की दिशा भी हम देख रहे थे, जब 1960 से 90 की कमियां और उस समय की स्थिति गिना रहे थे, तो हम तो ये कह रहे थे कि आज उनके निशाने पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। जारी रखिए। कुछ बोलना है, समझने वाला समझता है। आपके बारे में भी हम बोले, पहले वहां मलाई चाप रहे थे 2090 में, अब 2005 में यहाँ भाजपा में आके मलाई चाप रहे, यही तो बोल रहे हैं। आपके बारे में भी बोलते हैं। इतना तो आपको पता है कि हम जहां भी रहते हैं, आपके साथ भी काम किए हैं कि हम जहां रहते हैं, काम करते हैं, मलाई चापने का काम कुछ और लोगों का होता है। तो बिहार की जनता जानती है। बोलने दीजिए ना, अब आप लोग भी बोलिएगा तो कैसे होगा बताइए। अध्यक्ष महोदय, सम्राट चौधरी जी यहाँ बैठे हैं। हम इनके पिता का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहते। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था? देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था, ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे जनता दल, विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना, क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए, नहीं बोला। खड़ा होके बोलिए, नहीं बोला। खड़ा होके बोलिए, नहीं बोला। खड़ा होकर के बोलिए, नहीं बोला। खड़ा
आगे बोले ना आपके बोला। पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला चलिए ना, आपका परिवार। शांति बना रखिए, शांति उसी बना रखिए। समय हम आप मंत्री जाइए। बनाया गया था जो हल्ला हुआ था। बैठिए। मैं तो जेल में होके आया हूँ, लालू प्रसाद जी ने हमको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ। हाँ, समझ गए? और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? कौन पार्टी से क्या होगा? कौन पार्टी से अरे जीते? आप आखिरी बार। बेफिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। आप कोई राजा है क्या? बैठिए। अरे पहले तो यह समझ लिए लोग आप उप मुख्यमंत्री हैं, बैठ सही जाइए। नहीं है। हमने कोई अपशब्द नहीं बोला महोदय। आप महोदय मुझे लगता है व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेगा तो बेहतर होगा। अपनी बात रखिए। बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए। अरे बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए, 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 परेशान करने के लिए बैठिए, सब बैठिए, 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 बैठिए। मेरा सभी अध्यक्ष लोगों से महोदय, एक अब सभी ये मंत्रियों की स्थिति आप देख लीजिए। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, बैठिए, बैठिए ना, बैठिए। समय आप देखिएगा महोदय। आप सभी से आग्रह है, कृपया व्यक्तिगत आक्षेप न करेंगे तो बेहतर होगा। अपनी बात पुरजोर ढंग से रखिए, कोई आपत्ति नहीं। बोलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष जारी रहिए, जारी रखिए। अरे अरे भाई, सब तो अपने लोग हैं यार, सब बिहार के लोग हैं। हम बिहार की बात कर रहे हैं, आप लोग बिहार की बात नहीं सुनना चाहते। जो इतिहास है, सच्चाई है, तथ्य है, हम बताओ अगर गड़बड़ करें तो उस पर पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए। कोई डेटा अगर गलत दे रहे तो हर बात में ये सब क्या, हर बार पॉलिटिकल। कभी तो बिहार के विकास के बारे में सोचो, तरक्की के बारे में सोचो यार।